लाल सिस्टम विंडो आती है और में लिखा होता है सभी बुराइयों का चरम। कहता है कि वह एक खोज बनाएगा। गोस्ट किंग कहता है एक दानव से एक खोज, ये हमारा मौका है गधे। चा जिनयू कहता है मैं भी इस बारे में कुछ हद तक आश्चर्यचकित हूँ। ठीक है, मैं आपका उपकार करूंगा और आपका प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। लाल सिस्टम विंडो कहती है सभी बुराइयों का चरम बड़बड़ा रहा है, कह रहा है ये वह नहीं है जो मैंने चाहा था। चा जिनयू कहता है यदि आप नहीं करना चाहते तो ऐसा न करें। लाल सिस्टम विंडो कहती है उनका दावा है कि अब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उन्होंने पहले ही सौदा कर लिया है। बाल की खोज सभी बुराइयों का चरम। बाल आपको एक खोज दे रहा है। 100वीं मंजिल पर पहुंचने से पहले पूरे टॉवर में अपने आप को बताएं। असफल होने पर जुर्माना। आपको बाल का अनुयायी बनने के लिए प्रशिक्षण शुरू करना होगा। सफल होने पर इनाम। बाल आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए एक नुस्खा प्रदान करेगा। अनुबंध शुल्क। बाल से हाथ मिलाएं। चा जिनयू कहता है जो कुछ भी मैं चाहता हूं उसके लिए एक नुस्खा। एक दानव के नुस्खे के साथ आकाश की सीमा है। चा जिनयू मान में कहता हालांकि स्थिति काफी कठिन है। अगर मैं असफल हो जाऊं तो मैं उसका दूत बन जाऊं। नहीं, अगर ऐसा है तो भी मैं यह मौका नहीं खो सकता। चा जिनयू हाथ आगे करता है और कहता है ठीक है बाल, मैं आपका अनुरोध स्वीकार करता हूं। चा जिनयू हैंड से करता है वह भी लाल सिस्टम विंडो से और लाल सिस्टम विंडो कहती है सभी बुराइयों का चरम। आपका हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहा है। एक डोर खुलता है और कोई कहता है आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप ओरबियोनी की दूसरी मंजिल पर जाने वाले हैं? चा जिनयू पुरानी बात याद करता है और कहता है नहीं, उस कमीने का नाम किम सेंगटे है, हम उसे पकड़ेंगे और जानकारी निकालेंगे। इसीलिए वल्कन, मैं चाहता हूं कि तुम उसे पकड़ने जाओ। गोस्ट किंग कहता है हो, क्या आपको पता है वह कहाँ है? हम एक गोश्त को देखते हैं जो एक लड़के का पीछा कर रहा होता है और चा जिनयू कहता है मैंने उस पर स्पिरिट सोलिडर डाला, हालांकि वह काफी दूर है, मुझे यकीन है कि वह अभी भी पहली मंजिल पर है। गोश्त किंग कहता है धत तेरी की, आपको ये पहले मुझे बताना चाहिए था, मैं अपने तय रास्ते पर रहूंगा। चा जिनयू कहता है चलते समय हम बातचीत क्यों नहीं करते? चा जिनयू कहता है यह मास्क, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसके बारे में और बताएं। मेरी कहती है संक्षेप में कहें तो यह मुखौटा उपयोगकर्ता को उनकी डॉक्याबी क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। फेयर चा जिनयू कहता है क्या डॉक्याबी की क्षमताएं आकर्षण और अलौकिक शक्तियों से संबंधित नहीं हैं? मेरी कहती है हाँ आप ठीक कह रहे हैं। मेरी कहती है मेरे लिए, मैं अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर सकता हूँ और भविष्य को देखने के लिए दूरदर्शिता की क्षमता का उपयोग करें। चा जिनयू कहता है दूरदर्शिता, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आपको कोई योग्यता प्राप्त करनी थी तो ये युद्ध में मदद करती तो अच्छा होता। तुम मुझे किस लिए घूर रहे हो? मेरी कहती है कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि आप थोड़े अजीब हैं। मेरी कहती है इस सुविधा का उपयोग करने के लिए गांव के बाहर के लोग कई दिनों तक यात्रा करते थे। वे सभी उन बुजुर्गों से पूछने आए थे जिन्होंने भविष्य को देखने की इस क्षमता को प्रशिक्षित किया था। उनमें से अधिकांश इस बात को लेकर चिंतित थे कि भविष्य में क्या होगा और अपने भाग्य से बचने के लिए वे जो कुछ भी कर सकते थे किया। चा जिनयू कहता है HMPH, क्या इससे बचने की जरूरत है? यदि चिंता करने की कोई बात है तो क्या मैं उससे निपट नहीं सकता? मेरी कहती है कि एक राहत की बात है, मुझे लगता है कि मेरी क्षमता आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगी। मेरी कहती है मेरी क्षमता युद्ध दृष्टि है, ये युद्ध के लिए विशिष्ट क्षमता है। वह कैसा है? मैं उपयोगी हूँ, है ना? चा जिनयू मेरी को गले लगता है और चा जिनयू कहता है यह एकदम सही है, मुझे खुशी है कि यह आप हैं। नहीं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। चा जिनयू मान में कहता है तलवार तारा, धनुष तारा, महान चोर, ईश्वरीय भला। जब युद्ध में विशेषज्ञता वाले निनेस्टार की बात आती है, अगर हम लड़े तो मेरे पास एक मौका हो सकता है। मेरी शर्मा रही होती है। लाल सिस्टम विंडो आती है और कहता है सभी बुराइयों का चरम तस्वीरें ले रहा है। नीली सिस्टम विंडो आती है और कहता है 9 पूंछ वाली लोमड़ी अपने होठों को चाट रही है। चा जिनयू नाराज होता है और कहता है बाल, तुम पीछा करने वाले, यहाँ से चले जाओ। मेरी शर्मा रही होती है। चा जिनयू कहता है क्षमा करें, मैं बस। मेरी कहती है नहीं, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकती हूँ। चा जिनयू कहता वैसे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको यह मास्क उचित मूल्य का मिले, मैं बदला लेने में आपकी मदद करूंगा। मेरी कहती है धन्यवाद एक बार फिर, मैं हम दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ की आशा करती हूँ। ओरबियोनी। हम गोस्ट किंग को देखते हैं जिसमें न्यूज लड़के का चेहरा पकड़ लिया होता है और कहता है देखो, संघर्ष करना बंद करो, आपके सभी दोस्त आपको छोड़कर भाग गए हैं, बस मेरे स्वामी के आने तक प्रतीक्षा करो। क्या आप जानते हैं कि आपको मारे बिना आपको इस तरह पकड़ना कितना कठिन है? आखिर वह गधा अभी कहाँ है? चा जिनयू आता है और कहता है ओह, आप उसे पाने में कामयाब रहे। गोस्ट किंग कहता है आखिर तुम कहाँ थे? क्या आप समझते हैं कि उसे स्थिर रखना कितना कठिन था? चा जिनयू तलवार निकालता है और कहता है ओह, आपने भागने की कोशिश की, वल्कन रास्ते से हट जाओ। तलवार को पड में गैद देता है। फेयर कहता है अब मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार वापस दे दूंगा।
लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसे कहाँ रखूं? चा जिन्यू घुरकर देखता है और कहता है, चाहे मैं इसे आपके हाथों में रखूं या आपके पेट में, ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं। आप मुझे व्हाइट स्वेलो गिल्ड के बारे में वह सब कुछ बताने जा रहे हैं जो आप जानते हैं। शुरू करना, या लड़का कहता है, स्टार्टिंग अब तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। वह लड़का वहां से भाग जाता है और गॉश किंग कहता है, आप उसे जाने दे रहे हैं? चा जिन्यू कहता है, मैं इसे किसी भी तरह नष्ट करने के लिए उसके गिरोह के पास जा रहा हूँ। लेकिन पवित्र राज्य से संबद्ध संघों के बारे में क्या? बहुत सारे छोटे संघ संभवतः उनके साथ काम कर रहे हैं। 10वीं और 200वीं मंजिल के बीच बहुत सारी छोटी छोटी शैलियां हैं। चा जिन्यू कहता है, अगर मैं उन सभी को कुचल देना चाहूं? गोस्ट किंग कहता है, ये निश्चित रूप से बहुत उबाऊ हो जाएगा। चा जिन्यू कहता है, हालांकि ये हमारे पक्ष में काम कर सकता है। मेरी कहती है, क्या आप बाल की खोज के बारे में बात कर रहे हैं? चा जिन्यू इन बहान भाइयों के बेयर में याद करता है और कहता है, हाँ, अगर मैं पेलोन भाई बहनों से प्रभावित गिल्डों को कुचल सकता हूँ, इससे मुझे भी क्वेस्ट क्लियर करने का अच्छा मौका मिलेगा। चा जिन्यू स्माइल करता है और कहता है, अब तो हम 10वीं मंजिल की ओर क्यों नहीं बढ़ते? दूसरी मंजिल सुरक्षा क्षेत्र। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो आपस में हाई बात कर रहे होते हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि वे लोग ही हैं जिन्होंने लहर को साफ किया था? हाँ, और यह केवल उनमें से 2 थे? हो, मैंने सुना है कि वे 3 थे। देखना वहाँ। चा जिन्यू पोर्टल में से बाहर आता है और कहते हैं, ओह, ये आ गए। या लड़के कहते हैं, एक भूतिया मुखौटा। आगे बाबा बंदा कहता है, आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने लहर को साफ किया। दूसरा कहता है, क्या आपके पास कोई गिल्ड है? तीसरा कहता है, नाम, हमें अपना नाम बताओ। चा जिन्यू कुछ ऐड करता है और मान में कहता है, नाम चा जिन्ह्युक। मैं अभी अपना नाम उजागर नहीं कर सकता। चा जिन्ह्यू कहता है, मेरा नाम भूतिया चेहरा है।